हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। एम्प्लॉयबिलिटी की इस क्लास में ये हमारा 5वां चैप्टर है और आज के इस क्लास में हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी उद्यमिता कौशल के बारे में। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम ये कुछ कंटेंट के बारे में समझेंगे, जैसे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, नीड टू बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, वेज टू बिकमिंग ए गुड एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, इनवेलिंग इन्वायरमेंट फॉर सुटेबल एंटरप्रेन्योर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स, काउसेस ऑफ फेलर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, the process of setting up a small business, financial institution, marketing method, advertisement। तो आज के क्लास में हम इन सभी कंटेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इसकी परिचय समझ लेते हैं। किसी देश की आर्थिक प्रगति में व्यावसायिक उद्यमिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उद्यमिता को विकसित करके ही बहुत सी सामाजिक आर्थिक समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी आदि को हटाया जा सकता है। उद्यमिता को साहसिकता, उद्यमशीलता और उद्यमवीति आदि नामों से भी जाना जाता है। उद्यमिता अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है उसे उद्यमी कहते हैं। प्रक्रिया की देन यानी उत्पाद अर्थात स्थापित व्यवसायिक इकाई को उद्यम कहा जाता है। इस तरह से उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कर्ता होता है, जो उस कार्य को करते हैं। उद्यमिता उस क्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं, और उद्यम उस उत्पाद को कहते हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसका हमने उत्पाद लगाया हुआ है। तो इस तरह से उद्यमी, उद्यमिता और उद्यम ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो उद्यमिता का आशय व्यवसाय के जोखिमों का सामना करना तथा अनिश्चितताओं के लिए तैयार होने से है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो नवकरणों को उत्पादित करता है, व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों को ढूंढता है, संसाधनों को संयोजित करता है तथा संस्था में निहित विभिन्न जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का प्रबंध करता है। तो इस तरह से उद्यमी की पहचान कैसे हो सकता है? जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति, संसाधनों का संगठन करना और नव परिवर्तन करना यानी इनोवेशन लाना, नई नई विचार लाना। तो इस तरह ये एक उद्यमी की पहचान है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। उत्पादन के मुख्य कारक क्या क्या हो सकते हैं? उद्यमिता, पूंजी, श्रम और भूमि, ये तीन चीजें हैं, याद रखिएगा। अभी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है यानी उद्यमिता है, उसके उत्पादन के मुख्य कारक है पूंजी होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और भूमि होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है और काम करने वाले मजदूर नहीं है तो आपका उद्यमिता का कोई मतलब नहीं है। तो उद्यमिता के लिए ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। उद्यमी शब्द का सर्वप्रथम परिचय फ्रांसीसी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलॉन ने 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र में दिया था। उन्होंने अपने लेख में उद्यमी शब्द को निम्न रूप से परिभाषित भी किया था। तो उसके हिसाब से एक प्रतिनिधि जो उत्पादन के साधनों को निश्चित मूल्य पर क्रय करता है तथा भविष्य में उनका अनिश्चित मूल्य पर विक्रय करने के लिए निर्माण करता है। यानी कोई भी व्यापारी पहले एक निश्चित मूल्य पर खरीदारी करेगा, उसको बेचेगा अनिश्चित मूल्य पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या है? विधि सम्मत तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया, सृजनात्मक गतिविधियां, उत्पाद का संस्थान, जोखिम उठाना और नियमित क्रिया करना। तो ये है उद्यमिता की विशेषताएं। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी देश के सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए उद्यमिता एक महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों के विकास को बनाए रखने के लिए सभी देशों को उद्यमियों की आवश्यकता होती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है, जैसे कि राष्ट्र की जीवन रेखा। औद्योगिकरण किसी भी देश की वृद्धि एवं विकास को मापने में मदद करता है। USA, UK केवल सुव्यवस्थित उद्यमों के कारण ही विकसित देश है। दूसरा, रोजगार के अवसर। तो औद्योगिकरण से न केवल लोगों को स्वरोजगार मिलता है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तीसरा, समाज को भी लाभ होता है। तो उद्यमी लोगों के लिए कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उत्पादन के नए तरीकों को अपनाने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास।
उद्यमी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज को अर्थव्यवस्था का विकास होता है। इस तरह से राष्ट्र की जीवन रेखा, रोजगार के अवसर और समाज के लाभ और अर्थव्यवस्था का विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। समझते हैं नीड टू बिकमिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एक उद्यमी बनकर लोगों को जीवन को बदला जा सकता है, क्योंकि समस्याओं का समाधान कर दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। यदि लोग उद्यमी के प्रति सम्मान नहीं दिखाते तो उनके साथ व्यावसायिक संबंध खत्म कर सकते हैं, वह नए सहयोगी व क्लाइंट बनाए जा सकते हैं। उद्यमी को कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वह स्वयं ही बॉस होता है। उद्यमशीलता में लचीलेपन तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त समय निकाला जा सकता है, जिससे परिवार व दोस्तों के लिए भी समय निकाला जा सकता है। वेज टू बिकम ए गुड एंटरप्रेन्योर। पहला, दूसरों से सीखे, लर्न फ्रॉम अदर्स। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ नहीं जानता है, इसलिए हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक टीम तैयार करें, बिल्ड ए टीम। तो किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीय टीम की जरूरत होती है, इसलिए उद्यमी को स्टार्टअप करने से पूर्व एक टीम बना लेना चाहिए। शुरू करने में कभी देर न करें, नेवर बी लेट टू स्टार्ट। यदि आपके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया है तो इस आइडिया को लेकर आपको जल्दी से जल्दी बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आइडिया में भी बदलाव की जरूरत होती है। चौथा, योजना बनाएं, मेक प्लान। तो कारोबार शुरू करने से पहले पेपर वर्क पूरा कर लेना चाहिए। पेपर वर्क कर लेने से इसकी पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। पांचवा, छोटे छोटे फैसले ले, टेक बेबी स्टेप्स। तो एक सफल उद्यमी बिजनेस से जुड़े फैसले सोच समझकर तथा छोटे छोटे स्टेप में लेता है। इससे यदि कोई फैसला गलत भी हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। छठवां, भावनाओं के साथ जिए, लाइव पैशनैलिटी। तो अपने आप पर विश्वास रखने और अपने उत्पाद के लिए उत्साहित होने में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी ऊर्जा संभावित निवेशकों तथा भागीदारों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। जोखिम ले, टेक रिस्क। तो एक उद्यमी के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कैलकुलेटेड जोखिम लेना चाहिए। उद्यमी के कार्य, चलिए हम उद्यमी के कार्य को समझते हैं। तो इसका पहला कार्य है रोजगार के अवसर पैदा करना, पूंजी का निर्माण करना, नए व्यापारिक अवसरों की खोज करना, कुशल विपणन व्यवस्था तैयार करना, आर्थिक कुशलता में सुधार लाना, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देना और परियोजना नियोजन व प्रतिवेदन करना इत्यादि। तो ये सभी उद्यमी के कार्य होते हैं। एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। एक संस्था या उपक्रम की सफलता उद्यमी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। सही प्रशिक्षण, शिक्षा एवं ज्ञान से उद्यमी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं का विकास होता है। एक सफल उद्यमी कई सारी भूमिका एक साथ निभाता है। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं के विकास से दीर्घकाल में सफलता मिलती है और मुश्किल समय में भी सफलता के अवसर में वृद्धि होती है। तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, स्किल होना चाहिए यानी कौशल होना चाहिए, मानवीय व्यवहार अच्छा होना चाहिए और व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ये चार मुख्य चीजें हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। पहला है विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। विषय वस्तु के ज्ञान से तात्पर्य है कि व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना और उसे अपने दिमाग में बनाए रखना। नवाचार तथा सृजनात्मक के लिए ज्ञान आवश्यक है। दूसरा है मानवीय व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर। तो एक उद्यमी को अपने उपक्रम के समस्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना होता है। मानवीय संसाधन अन्य से भिन्न होते हैं क्योंकि सभी को साथ में लेकर चलना होता है। मानवीय व्यवहार क्षमताएं में कर्मचारी से निरंतर संपर्क करना, अच्छा श्रोता होना, अच्छा व्यवहार होना, विकास पर ध्यान देना और संस्था में विश्वास करना। तो इस तरह से मानवीय व्यवहार क्षमताएं होते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान का मतलब होता है योजना बनाना, सूचनाएं जानकारी होना, सृजनात्मकता होना और विचार उत्पन्न होना। तो इस तरह से आप विषय वस्तु का ज्ञान रख सकते हैं और मानवीय व्यवहार का ख्याल रख सकते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। तो एक सफल उद्यमी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे व्यक्तित्व की विशेषताएं में है गलतियों से सबक सीखने वाला, पहलपन व जिम्मेदारी लेना, आत्मविश्वास एवं आशावादी होना, दूरदर्शी होना, नए अवसरों की खोज करना, जोखिम लेने की क्षमता होना, दृढ़ संकल्प होना, साहसी होना, सृजनात्मक एवं नवाचार होना, निर्णय लेने की क्षमता होना,
संवेगात्मक भावना होना, नेतृत्व होना, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होना इत्यादि व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इनवेलिंग एनवायरनमेंट फॉर सुटेबल एंटरप्रेन्योरशिप। आईएलओ एक ऐसे सक्षम वातावरण के लिए प्रतिबद्ध है जो उद्यमी को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने तथा उनके व्यवसाय को औपचारिक रूप देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार उत्पन्न करने तथा लंबी अवधि में मानव संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर्स। उद्यमी की सहायता के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश भर के छोटे उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन किया जाता है। उद्यमियों के लिए केंद्रीय स्तरीय सब्सिडी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें कुछ निम्नलिखित है, जैसे कि संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन विधि, विपणन सहायता स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड, क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, सब्सिडी योजना और ग्रामीण बैंक इत्यादि। तो ये कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। अथवा है कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके कुछ निम्न कारण हैं। जो विश्व में प्रतिदिन 40,000 नए व्यवसाय स्थापित होते हैं, उसके बावजूद मात्र उसमें से आधा 1% ही सफल हो पाते हैं, बाकी सब असफल होते हैं। उसके कुछ कारण निम्न हैं, जैसे कि पहला है प्रबंधकीय अनुभव के अभाव में। एक छोटी संस्था के उद्यमी को प्रबंध के सभी क्षेत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है सही लेखा विधि का अभाव। लागत, लाभ, आर्थिक आदेश, मात्रा, सकल लाभ आदि विधि का अभाव में सही निर्णय नहीं लेना। तीसरा है नगद आवश्यकता का गलत अनुमान। उद्यमिता में नगद का बहुत महत्व है, इसके अभाव में उत्पादन रुक जाता है, तो यह संस्था के लिए हानिकारक है। चौथा विचार का अधूरा अध्ययन। तो विचार की भी एक प्रक्रिया है जिसे अच्छे से पूर्ण करना चाहिए तथा बाजार का अध्ययन भी आवश्यक है। पांचवा है नएपन का अभाव। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए उद्यमी को अपने व्यवसाय में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को बदलना चाहिए। छठवा है ग्राहकों वितरकों के सुझाव शिकायतों पर ध्यान देना। ग्राहकों के सुझावों शिकायतों पर गौर नहीं किया गया है तो उत्पाद में सुधार नहीं हो सकता, जो बिक्री पर नकारात्मकता प्रभाव डालता है। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप जल्द ही उसकी बिजनेस खत्म हो जाती है। मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर यानी प्रेरक घटक। इसके दो कारण है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर यानी प्राथमिक प्रेरक घटक, और दूसरा है सेकेंडरी मोटिवेटिंग फैक्टर यानी द्वितीयक प्रेरक घटक। तो द्वितीयक प्रेरक घटक में आते हैं आपका रिलेटेड टू पावर यानी शक्ति प्रेरक घटक, और रिलेटेड टू अचीवमेंट उपलब्धि प्रेरक घटक, रिलेटेड टू सिक्योरिटी सुरक्षा प्रेरक घटक, रिलेटेड टू स्टेटस यानी स्तर प्रेरक घटक। तो इस तरह से ये प्रेरक घटक है। प्रेरक घटक में अनुभवों एवं आवश्यकताओं से जुड़े घटक जैसे कि स्तर, शक्ति आदि आते हैं। वही प्राथमिक में शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले घटक जैसे कि काम, भूख, नींद आदि। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहला इसमें आता है जिला उद्योग केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यानी DIC। तो जिला उद्योग केंद्र से आज से संबंधित जिले में स्थापित ऐसे उद्योग केंद्र से है जिसके माध्यम से उस जिले में स्थित सभी लघु, ग्रामीण एवं घरेलू औद्योगिक इकाइयों को सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं एवं लघु सुविधाएं है बिंदु पर प्रदान की जाती है। इस योजना का मूल उद्देश्य जिले में स्थित सभी लघु, ग्रामीण एवं घरेलू उद्योगों की आवश्यकताओं को जिले स्तर पर ही पूरा करना तथा ग्रामीण व पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास कर आर्थिक विषमताओं को दूर करना। इस कार्यक्रम को सिंगल विंडो के नाम से भी जाना जाता है। जिला उद्योग केंद्र के कार्य। तो जिला उद्योग केंद्र एक बहुकार्य संगठन है। जिला उद्योग केंद्र के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ जिला उद्योग केंद्र के 4 कार्य: सृजनात्मक कार्य, प्रशासकीय कार्य, सहायतात्मक कार्य और विकासात्मक कार्य। दूसरा है लघु उद्योग सेवा संस्थान, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट SISI। लघु उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा प्रत्येक राज्य में इस संगठन की स्थापना की गई है। इस संस्था का कार्य निम्नलिखित है।
जैसे कि लघु सेवा उद्योग संस्थान के कुछ कार्य है। लघु उद्योग से संबंधित तकनीकी परामर्श देना, लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए उत्पाद प्रभावित प्रतिवेदन तैयार करना, जिससे उत्पाद की व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा पता लगाया जा सके। लघु उद्योग को आदर्श योजनाएं प्रस्तुत करना, जिसमें नए उद्यमी इकाइयों की स्थापना कर सके। उद्यमी को प्रशिक्षण देना, लघु उद्योग को निर्यात संवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण देना। आवश्यक आर्थिक एवं अन्य सर्वेक्षण करना, लघु इकाइयों का उत्पादन, किस्म नियंत्रण, कच्चे माल की व्यवस्था, कच्चे माल व मशीनरी का आयात, विपणन के लिए कोई निःशुल्क परामर्श देना इत्यादि। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए स्मॉल बिजनेस, इसके लिए डिसाइडिंग द बिजनेस क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, एनालाइज स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में आपको एनालाइज कर लेना चाहिए, क्या क्या कमजोरी है, मार्केटिंग सर्वे कर लेना चाहिए, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर लेना चाहिए और प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लेना चाहिए। ऑनरशिप फॉर्म, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, मशीनरी इक्विपमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अरेंज टेक्निकल नो हाउ, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस में आपका पावर, मशीनरी इंस्टॉलेशन, मैन पावर रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल भी आपका क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, मार्केट रिसर्च और मॉनिटरिंग इत्यादि। तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो लघु उद्योग क्षेत्र को वित्त प्रदान करने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण बैंक, बैंकों एवं वित्तीय निर्गमों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है। जैसे कि वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, उद्योग व्यावसायिक संस्थाओं की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्यापारिक बैंक उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। व्यापारिक बैंक अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्राय निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान की जाती है। नगद शाखा, अधिविकर्ष, ऋण तथा अग्रिम राशि, विनिमय पत्रों की कटौती। दूसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए IDBI की स्थापना 1964 में हुई है। कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के बारे में है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं एवं कार्यविधियों को बनाने एवं व्यापारिक बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए सन 1981 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड के मुख्य कार्य है जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों का निरीक्षण करना, राज्य सरकार को सहकारी समिति कर पूंजी अभिवादन के लिए 20 वर्ष तक का ऋण देना, राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों, भू विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को लघु अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, कृषि, लघु उद्योग, कपड़ा, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प से जुड़े उद्योग को पुनर्वित्त के लिए सहायता देकर उनका विकास करना भी प्रमुख कार्य है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी किसी भी संस्था को अंश पूंजी में अंशदान देना है। मार्केटिंग मेथड्स, तो प्रत्येक व्यक्ति का आकलन उसकी छवि से होता है। यह छवि एक पहचान है जो आप अपने व्यवसाय को देते हैं, इसे ब्रांड कहा जाता है। विपणन वह तरीका है जिससे अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। विपणन का उद्देश्य ग्राहकों को खोजना, उन्हें प्राप्त करना, उन्हें अपने साथ बनाए रखना तथा उनका विकास करना। तो इस तरह से आप अपने कंपनी का ब्रांड बना सकते हैं। मार्केटिंग मेथड में आपका डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग होना चाहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग होना चाहिए, ग्लोबल मार्केटिंग होना चाहिए और प्रिंट मार्केटिंग होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपका एडवर्टाइज फ्रॉम टीवी, रेडियो, यूट्यूब इत्यादि से करना चाहिए, वेबसाइट के सहायता से करना चाहिए, सोशल मीडिया के सहायता से करना चाहिए। वहीं प्रिंट मार्केटिंग में पब्लिश ऑन एडवर्टाइजमेंट पेपर में देना चाहिए, लीफलेट करना चाहिए इत्यादि। तो ये सभी मार्केटिंग मेथड है। जब तक आप अपने बिजनेस का प्रचार नहीं करेंगे तब तक लोग जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे भी नहीं। तो ब्रांड बनने तक आपको प्रचार करने की जरूरत है। एक बार ब्रांड बन जाता है तो आपके कंपनी के नाम से ही आपका बिजनेस चलने लग जाएंगे। नेक्स्ट है मार्केट सर्वे। तो उद्यमी को अपने उत्पादों की गुणवत्ता एवं मूल्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं तथा
सहज पहुंच में रखना पड़ता है। इसलिए एक उद्यमी या व्यापारी बाजार एवं उपभोक्ता सर्वेक्षण करके ही लाभ कमा सकता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुरूप बाजार में उपलब्ध उत्पादों के गुण एवं मूल्य को ध्यान में रखकर चयन करता है। एक सफल उद्यमी को अपने उत्पादन में 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला, उत्पादन की गुणवत्ता पर। दूसरा, उत्पादित सामान का विक्रय मूल्य यानी बाजार में प्रतियोगिता में उतरे सामान के संदर्भ में। तीसरा, उत्पादित सामान की गारंटी और सर्विस व पहचान। स्टेप फॉर मार्केट सर्वे एंड रिसर्च। तो इसके लिए सबसे पहले आपका मांग का विश्लेषण करना चाहिए कि किस चीज़ का मार्केट में मांग है। उसके बाद अनुपूरक सूचना एकत्रीकरण कर लेना चाहिए, फिर सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, मांग का पूर्वानुमान कर लेना चाहिए और अनिश्चितताओं का आकलन कर लेना चाहिए। इस तरह से आप मार्केट सर्वे और रिसर्च कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सर्वे, एडवांटेज ऑफ मार्केट सर्वे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। तो बाजार सर्वेक्षण निम्नलिखित तथ्यों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है, जैसे कि उपभोक्ता जो उत्पादन का उपयोग करेंगे, संभावित बिक्री का मूल्यांकन करेंगे, बाजार में उतारे गए नए उत्पाद की प्रति उपभोक्ता की प्रतिक्रिया क्या है, बाजार में उपलब्ध अन्य समांतर उत्पादों की शाखा और नाम क्या है, उत्पादित सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा दिए गए प्रयत्न और उनका परिणाम क्या है। ये कुछ उसका उद्देश्य होगा और हम समझते हैं उसकी एडवांटेज मार्केटिंग सर्वे का क्या होगा। सर्वेक्षण से उपभोक्ता की रुचि व आवश्यकताओं दोनों का पता लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादित माल की खपत के लिए नए मार्केट एवं नए उपभोक्ताओं की तलाश में मदद मिलती है। वितरण प्रणाली की कुशलता एवं बिक्री बढ़ाने की प्रक्रियाओं में मदद मिलती है। बाजार सर्वेक्षण से उत्पाद की मांग की जानकारी मिलती है, जिससे उद्यमी को उसी के अनुरूप उत्पादन व निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञापन। इसमें बी का मतलब होता है विशेष तथा ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना। उत्पाद संबंधी सूचना, समाचार, विचार अथवा सेवा को अनेक सूचना तंत्रों के माध्यम से संचारित या वितरित करना ही विज्ञापन कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। तो क्रेताओं को उत्पाद के विभिन्न प्रयोग बताना, विक्रय में बढ़ोतरी करना, नए नए ग्राहक बनाना, वस्तु की मांग पैदा करना, संस्था या उपक्रम की सफलता प्रदर्शित करना, उत्पादन लागत में कमी करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन में रंगों, चित्रों, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा अव्यक्तिगत होता है या मौखिक, लिखित या दृश्यगत होता है। विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक होता है। विज्ञापन व्यावसायिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विज्ञापन से व्यवसाय की साख के निर्माण में भी वृद्धि होती है। कुछ एग्जाम्पल है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। स्टीव जॉब्स, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। एलन मस्क, वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रैंसन, ये दुनिया का महान एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके अलावा भी बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप है। आपकी भारत में बात किया जाए तो लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी इत्यादि, ये सभी क्या है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप है। एलन मस्क, तो एलन मस्क इज ऑलराउंडर एंटरप्रेन्योर हु वाज द co-founder of PayPal. Currently, he is the founder of the SpaceX and co-founder of Tesla. तो इस तरह से SpaceX बना के आपको स्पेस में सैर कराने का जिम्मा भी एलन मस्क ले लिया है। और ये टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है उसकी भी फाउंडर है। इसके अलावा ये पेपैल का भी फाउंडर है। When something important and out, you do it even if the odds are not your favor. If there only one lesson you can learn from Elon Musk, it is take risk. तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बिजनेस के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क लेंगे तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। लॉजी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, तो देख सकते हैं वर्क एथिक, ट्रस्ट करना, एबिलिटी टू क्रिएट ऑन रियलिटी, सेल्फ स्टीम, पैशन यानी धैर्य रखना, क्रिएटिविटी होना, सेलिंग, चेरिश्मा का माइंड है। इसमें कुछ कुछ हिस्सा में आपका ये सारा चीज़ें आपका चलते रहना है, तभी जाकर आप एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास जोड़ा गया और उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का ये चैप्टर जोड़ा गया है, जिससे हम बिजनेस करने का, स्वरोजगार करने के लिए
काफ़ी सारे स्किल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। धन्यवाद।